हेलो एवरीवन, आज एक क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.4 and one more example, that is example number 22. So in the previous class minor and cofactors बारे में हम देख लिए और उसके साथ एग्जांपल में हम सॉल्व करेंगे, है ना। सो माइनर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, उन सभी एक एलिमेंट्स है। माइनर निकलने के लिए वो जो एलिमेंट कहाँ लाइज हो रही है, कहाँ लोकेट हो रहे हैं, उसका ith और jth कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, ठीक। एंड उसके बाद कोफैक्टर क्या हो जाता है, दैट इज ये i j इज इक्वल टू -1 टू द पावर ऑफ i प्लस j इनटू m i j। तो m i j क्या है, वो माइनर ऑफ, ठीक है। सो अब देखेंगे एक क्वेश्चन, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। अब देखिए डिटरमिनेंट्स का हम माइनर एंड कोफैक्टर्स निकालना चाहिए एंड वेरीफाई दैट a11 a31 plus a12 a32 plus a13 a33 is equal to 0। ये हम क्या करना, वेरीफाई करना चाहिए। तो ये इसका है कि आपको मैं लास्ट में एक नोट पॉइंट बताया था कल। नोट पॉइंट क्या है बोले तो, कौन सा भी एक रो कॉलम का एलिमेंट्स दूसरे रो और कॉलम का उसका कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई एंड हम ऐड करें तो उसका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है बोले मैं बताया था। सेम रो कॉलम का वो एलिमेंट्स उसका कोफैक्टर्स हम मल्टीप्लाई ऐड करें तो वो 0 सॉरी डिटरमिनेंट्स वैल्यू मिल जाता है। दूसरे रो कॉलम का कोफैक्टर्स एंड एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई ऐड करें तो वो वैल्यू 0 आ जाता बोल के हम बताया था। वो हम ये प्रॉब्लम में वेरीफाई करेंगे, ठीक है। सो चलिए सॉल्यूशन। सो माइनर ऑफ ये 11 माइनर ऑफ a11 is equal to m11, इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, देखिए m11 फर्स्ट फॉर्म एलिमेंट करते हैं 0 4 5 -7, ओके। नाउ दिस इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाता है, -7 into 0 0, तो 5 4 -20 is equal to -20, राइट। नेक्स्ट minor of a12 that is m12 is equal to, देखिए फर्स्ट और सेकंड कॉलम एलिमेंट शुड बी 6 4 1 -7 is equal to 6 7 -42 माइनस कितना हो जाता है 4 is equal to -46, ओके। नेक्स्ट माइनर ऑफ a13 एलिमेंट्स is equal to हम कैपिटल m13 से नोट करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट और थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट इज 6 0 1 5 6 5 30 minus 0 is equal to 30। नेक्स्ट माइनर ऑफ a21 is equal to m21 is equal to, सो देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट क्या है, देखो -3 5 5 -7, क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 5 5 -7, ये क्या हो जाता है, देखो माइनस into माइनस प्लस 3 7 21 minus 5 5 25 is equal to -4। नेक्स्ट माइनर ऑफ a22 is equal to m22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो देखिए एक कॉलम 2 5 next 1 -7 is equal to 2 7 -14 minus 5 into 1 is 5 is equal to -19। minor of a23 is equal to m23, right। देखिए सेकेंड और थर्ड कॉलम 2 -3 1 5 is equal to, so 2 5 are 10 minus into minus plus 3 into 1 is 3, so that is 13। next minor of a31 m31 is equal to third row first column -3 5 0 4 is equal to, so देखिए 3 4 से -12 -0 is equal to -12। minor of a32 is equal to m32 is equal to
थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 5 6 4 is equal to 2 4 is 8 minus 6 5 is 30 is equal to minus 22. Next, minor of a इधर a33 is equal to m33 is equal to determinant. Third column 2 minus 3 6 0. Now this is equal to 2 into 0 0 minus into minus plus 6 3 is 18 is equal to 18. राइट, अब ये क्या हो गया माइनस 5. अब हम आगे क्या करना कोफैक्टर्स निकालना. तो कोफैक्टर ऑफ a11 इज इक्वल टू, देखिए बहुत ध्यान से, कोफैक्टर ऑफ a11 इज इक्वल टू -1 टू द पावर ऑफ 1 प्लस 1 इनटू m11. m11 क्या है -20. सो दिस इज इक्वल टू, देखिए -1 टू द पावर ऑफ 2 तो क्या हो जाता प्लस, ये माइनस एज इट इज. जैसे इधर ऑड रहता माइनस मल्टीप्लाई करो, इवन रहता प्लस मल्टीप्लाई करो. a12 is equal to -1 to the power of 1 plus 2 into m12. m12 क्या है देखो -46. सो देखिए इधर -1 to the power of ऑड है, ऑड है तो माइनस, इधर माइनस a माइनस, सो दिस इज इक्वल टू +46. a13 is equal to -1 to the power of 1 plus 3, तो ये पॉजिटिव हो गए, राइट. सो a13 नेक्स्ट m13 क्या है 30. नाउ दिस इज इक्वल टू 30. नेक्स्ट a21 -1 to the power of 2 plus 1, m21 क्या है -4. सो दिस इज इक्वल टू, देखिए a21 -1 to the power of 2 plus 1 3, तो 3 बोल के माइनस हो गए, माइनस a माइनस क्या हो गए +4. नेक्स्ट a22 क्या हो जाता है -1 to the power of 2 plus 2, तो ये पॉजिटिव हो गई, राइट. सो इनटू m22 क्या है देखिए दैट इज -90 एज इट इज -90. नेक्स्ट a23 is equal to -1 to the power of 2 plus 3, सो इनटू m23 क्या है 30. सो ये क्या हो जाता है -1 to the power of ऑड है, ऑड है तो माइनस इसको मल्टीप्लाई करो तो -30. नेक्स्ट a31 is equal to -1 to the power of 3 plus 1 into a31 क्या है कि a31 is -12. -1 to the power of even होगा, even बोले तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई करना, तो ये -12 एज इट इज. नेक्स्ट a32 -1 to the power of 3 plus 2, तो ये क्या हो जाता a32 m32 क्या है -22, तो -1 to the power of ऑड बोले तो -1 करो, माइनस into माइनस +22. नेक्स्ट a33 क्या हो जाता है कि -1 to the power of 3 plus 3, तो ये m33 क्या है 18, तो दिस इज इक्वल टू 18. तो ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव मल्टीप्लाई करके 18 हो जाता है. सो इस हम क्या करते हैं इसको कोफैक्टर्स निकालते हैं. a11 इधर इवन रहता पॉजिटिव मल्टीप्लाई करना, ऑड रहता माइनस मल्टीप्लाई करना, बस इतनी याद रखना. ये टोटल याद रखने की जरूरत ही नहीं है आपको, वो शॉर्टकट से हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है. सो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे, तो इसको वेरीफाई करेंगे क्या सही हो जाता है गलत हो जाता है. a11 a31 a12 a32 प्लस a13 a33 इज इक्वल टू 0 करके हम चेक करेंगे, ठीक है. सो बिफोर दैट प्लीज सॉल्व इट वन. नाउ देखिए a11 a31 प्लस a12 a32 प्लस a13 a33, ठीक है. सो हियर इज इक्वल टू 0 करके हमें करना है ना, तो a11 क्या है a11 is 2 comma a12 -3, देन a13 क्या है 5. नेक्स्ट कोफैक्टर्स ऑफ a31 is equal to, देखिए a31 -12, देन a32 क्या है 22, देन a33 क्या है 18. सो सब्स्टिट्यूट कीजिए. नाउ दिस इज इक्वल टू a11 2 into -12 plus a12 -3 into 22 plus a13 is 5 into 18.
Now this is equal to, so here minus 24 plus into minus से minus हो जाता है देखिए minus 66 plus 5 18 that is 90. So now this is equal to minus 24 minus 66. So minus 90 plus 90 is equal to 0. ठीक है? So देखिए आपको मैं क्या बताया था, एनी रो कॉलम उसका एलिमेंट और दूसरे कोफैक्टर्स, दूसरे कॉलम और रो का कोफैक्टर्स हम मल्टीप्लाई ऐड करें तो उसका डिटरमिनेंट का क्या आ जाता है, 0 आ जाता है. क्या मतलब, ठीक है? सो नोट डाउन कीजिए. देखिए ना एक्सरसाइज 4.4 में फर्स्ट क्वेश्चन से फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स. सो ए डिटरमिनेंट्स हम क्या करना, माइनस एंड कोफैक्टर्स निकालना चाहिए. ठीक है? सो देखिए सॉल्यूशन. अब अगर बहुत सिंपल से हम डायरेक्ट लिख देखो m11 is equal to, so फर्स्ट कॉलम एलिमेंट करें तो 3, देन m12 is equal to फर्स्ट कॉलम. ठीक है? फर्स्ट और सेकंड कॉलम 0, m13 is equal to, सॉरी नेक्स्ट m21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इज -4, m22 is equal to सेकंड रो सेकंड कॉलम इज 2. अब इसका कोफैक्टर क्या हो जाता है, a11 is equal to, तो a11 रहता आपको मैं क्या बताया था, इधर पॉजिटिव मल्टीप्लाई करना किसको, a माइनर, किसका माइनर, m11 क्या है 3, दिस इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट a12 इज इक्वल टू, इधर क्या है ऑड है, ऑड रहता माइनस मल्टीप्लाई करना किसको, m12 को, इनटू 0 इज 0. नेक्स्ट a21 इज इक्वल टू, सो इधर ऑड है तो क्या नेगेटिव, ऑड रहता नेगेटिव, सो इसको -4, दिस इज इक्वल टू +4. नेक्स्ट a22 इज इक्वल टू प्लस. ठीक है? सो अब ये क्या हो जाता है देखिए 2 into प्लस दैट इज 2. बहुत सिंपल से देखिए a11 इधर a1 था पॉजिटिव मल्टीप्लाई किया किसको, माइनर a11 को, a12 नेगेटिव मल्टीप्लाई करना m12 को, a21 नेगेटिव मल्टीप्लाई करो m21 को. मतलब इधर i j के ऑड रहे तो i प्लस j ऑड रहे तो माइनस मल्टीप्लाई करो i प्लस j इवन रहे तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई करो. ठीक है? सो नेक्स्ट सेकंड वन क्या है देखिए डिटरमिनेंट्स, इसको m11 इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम एलिमेंट करो d, m12 फर्स्ट और सेकंड कॉलम b, m21 सेकंड और फर्स्ट कॉलम c, m22 सेकंड और सेकंड कॉलम दैट इज e. ओके, अब हम क्या कहते हैं, माइनर निकालना. माइनर के लिए सॉरी कोफैक्टर ऑफ a11 इज इक्वल टू, देखो a क्या है, e1 है, e1 रहे तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई करना किसको, m11 को, m11 क्या है d, सो दिस इज इक्वल टू d. नेक्स्ट a12 इज इक्वल टू नेगेटिव, क्योंकि ये ऑड है, ऑड रहता है नेगेटिव मल्टीप्लाई करना है इसको m12 दैट इज d इज इक्वल टू -b. नेक्स्ट a21 क्या है, नेगेटिव है. ठीक है? ऑड है ना नेगेटिव, तो फिर c इनटू -c. a22 इज इक्वल टू, ये क्या है e1 है पॉजिटिव इनटू m22 क्या ये इज इक्वल टू. ठीक है? ऐसा हम कोफैक्टर माइनस बहुत सिंपल सा निकाल सकते हैं. ठीक है? नेक्स्ट a1 देखिए, आप इसको नोट डाउन कीजिए. ठीक है? फर्स्ट वन में कर लेते हैं. अब इधर क्या करना, m11 इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम को एलिमेंट करो तो क्या हो जाएगा 1 into 1 1 0 0 1 इज इक्वल टू 1 into 1 1 minus 0 इज इक्वल टू 1. ठीक है? सो नेक्स्ट इसका कोफैक्टर क्या हो जाता है, a11 इज इक्वल टू, तो ये क्या है a1 है तो पॉजिटिव ऑफ m11 क्या है 1 इज इक्वल टू 1. ठीक है? नेक्स्ट m12 देखिए फर्स्ट और सेकंड कॉलम 0 0 नेक्स्ट 0 1 फर्स्ट और सेकंड कॉलम 0 0 0 1. नाउ दिस इज इक्वल टू 1 into 0 0. ठीक है? -0 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट a12 इज इक्वल टू, इधर
negative. So next m12 is 0 is equal to 0. Next m13 देखिए फर्स्ट और थर्ड कॉलम अब डायरेक्ट करके देखिए फर्स्ट और थर्ड कॉलम ये चार एलिमेंट्स इसका माइनस 0 into 0 0 minus 1 into 0 0 so this is equal to 0. Next a13 is equal to 0 is equal to 0. Next m21 देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 1 into 0 0 minus 0 into 0 0 is equal to 0. Next a21 is equal to तो ये नेगेटिव माइनस 0 is equal to 0. ऑर्डर तो नेगेटिव मल्टीप्लाई करें इवन तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई करें. नेक्स्ट m22 is equal to सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 into 1 1 minus 0 is equal to 1. नेक्स्ट a22 is equal to तो पॉजिटिव 1 is equal to 1. नेक्स्ट m23 is equal to सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 into 0 0 minus 0 is equal to 0. नेक्स्ट ये क्या होगा देखिए a23 is equal to minus 0 is equal to 0, right? Next m31 is equal to third row first column 0 into 0 0 minus 0 is equal to 0. a31 is equal to देखिए ये क्या है even तो पॉजिटिव so 0 is equal to 0. ओके नेक्स्ट m32 तो थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 into 0 0 minus 0 is equal to 0. then a32 is equal to ये क्या है 5 is minus ठीक है so ये क्या हो जाता है 0 is equal to 0. नेक्स्ट m33 is equal to थर्ड रो थर्ड कॉलम तो क्या होता है 1 into 1 1 minus 0 into 0 0. ओके 1 minus 0 is 1. नेक्स्ट क्या हो जाता है कि ये 33 is equal to positive so into 1 is equal to 1. ओके सो टेक दिस इज होमवर्क कि आप सॉल्व कीजिए. जस्ट हम क्या करना है उसको आई तो जे का हमको एलिमिनेट करना हम माइनर आ जाता है और कोफैक्टर के लिए हम क्या करते हैं वो जो माइनर है वो माइनर को सो i प्लस जे वो दोनों को ऐड करें तो और रहे तो माइनस मल्टीप्लाई करो इवन रहे तो उसको पॉजिटिव मल्टीप्लाई कर लेना. ठीक है सो प्लीज सॉल्व दैट एंड नोट डाउन. ओके नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट ए डिटरमिनेंट्स ऑफ इवैल्यूएट मतलब इसका वैल्यू निकालना चाहिए. सो पहले हम क्या करते थे इसको एक्सपेंड करके हम इसका वैल्यू निकालते थे. वेल अब क्या करना है ये सेकंड रो का इसका कोफैक्टर से निकल के हम क्या करना इवैल्यूएट करना चाहिए. ठीक है सो आपको नोटपैड में बताया था देखिए कौन सा भी एक रो और एक कॉलम सेम वो एलिमेंट्स का कोफैक्टर को मल्टीप्लाई ऐड करें तो उसका डिटरमिनेंट्स का वैल्यू आ जाएगा. सेम वही इधर करना है. ठीक है सो देखिए सॉल्यूशन डेल्टा इज इक्वल टू 5 3 8 2 0 1 1 2 3. so here a21 is equal to 2 a22 is equal to 0 a23 is equal to 1, right? अब माइनस निकाला इसका क्या करते हैं इसको इवैल्यूएट करना. इवैल्यूएट क्या करते हैं कि 21 is equal to तो माइनस मल्टीप्लाई करना. ठीक है सो ये क्या हो जाता है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम उसका माइनर निकालने के लिए हम क्या करते हैं इसका एलिमेंट करते हैं. सेकेंड रो मतलब ये हो जाता है ना माइनर ऑफ a21 माइनर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. ठीक है सो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट करें तो क्या हो जाता है 3 3 is 9 minus 2 8 is 16. this is equal to 9 minus 16 is देखिए 9 minus 16 minus 7 minus into minus plus 7. नेक्स्ट ये 22 is equal to तो ये 22 इधर क्या है इवन है पॉजिटिव मल्टीप्लाई करो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम
second row, second column, 5 3s are 15 minus 8 is equal to 15 minus 8 is that is same 7. Okay, next a 2 3 is equal to minus second row third column, second row third column, 5 2s are 10 minus 3 is equal to minus 7. Okay, now delta is equal to क्या है देखिए a11 into a21 into a21 plus a22 into a22 plus a23 into a23. This is equal to a21 क्या है 2 into a21 7 plus a22 0 a22 7 plus a23 minus 7 a23 is 1 a23 minus 7 14 plus 0 minus 7 is equal to 14 minus 7 is 7. So इसका वैल्यू क्या है 7 है. ठीक है, ऐसा हमने क्या करना इसको डिवाइड करना चाहिए. देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम. ए थर्ड कॉलम हम कोफैक्टर यूज करके इसका वैल्यू निकालना चाहिए डिटरमिनेंट का. तो प्रीवियस प्रॉब्लम हम सॉल्व किए ना वैसे ही सेम हम सेकंड कॉलम यूज किए, सॉरी सेकंड रो यूज किया था राइट. इधर क्या है थर्ड रो यूज करना आपको. इसको सिंपलीफाई करो तो उसका आंसर मैं आपको इधर बता चुके हैं x - y y - z z - x आ जाएगा. देखिए ये होमवर्क के लिए आप लोग ये सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. इफ गिवन एक डिटरमिनेंट से थर्ड ऑर्डर and a is a cofactor of a, then the value of delta is इसका वैल्यू क्या आ जाता है गिवन बाय फोर ऑप्शंस दिए हैं. पहले आंसर देखिए. आपको मैं ये दो पॉइंट्स वो नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या बताया था फर्स्ट जो नोट पॉइंट है अब अभी ये कर रहे देखिए ये एग्जांपल हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं. इसको इवैल्यूएट करने के लिए हम क्या करते हैं ये सेकंड रो का कोफैक्टर यूज करके वही एलिमेंट उसको प्रोडक्ट में ऐड करें तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाता है. वही हम पूछ रहे हैं कौन सा सही है ऑप्शन में. सो देखिए a11 a31 plus a12 a32 plus a13 a33. इधर फर्स्ट रो में एलिमेंट है लेकिन कोफैक्टर किसके है थर्ड का है. मतलब ये सेकंड नोट पॉइंट हो जाता है. एनी रो एनी कॉलम दूसरे रो और कॉलम का कोफैक्टर प्रोडक्ट करते हैं इसका वैल्यू 0 आ जाता है. लेकिन हमारे को इसका वैल्यू निकालना है तो ये तो हो नहीं सकता. तो ऑप्शन ये तो नहीं बन जाता. ठीक है, अब इधर देखिए a11 इधर देखिए अलग अलग ही चाहिए. a12 a21 है ऐसा तो हम नहीं ले सकते तो ये भी नहीं हो सकता. और ये देखिए a21 a11 a22 a12 सॉरी a23 a13 ये भी नहीं हो सकता. समझ में आ रहा है ना. अब इधर देखिए a11 यस a11 plus a21 plus a31 a31. So इसका ही कोफैक्टर प्रोडक्ट ऐड करके उसको डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाता है. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है ना. सो ऑलरेडी हम प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व किया ना सेम वैसे ही कंडीशन यूज करके हम सॉल्व किए हैं. ठीक है, सो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ देखिए. सो प्लीज फॉलो इट एंड